हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। और एक इंडिकेटर का आज हम सीखने वाले, जैसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, V2 स्ट्रैटेजी आज हम सीखने वाले हैं। वर्ल्ड फेमस, बहुत ही ज़्यादा इसका एक फेमस स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस भी अपलोडेड है, बस इसको प्रॉपरली यूज़ किस तरीके से किया जाता है यह आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप एक अच्छी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, तो वो आपको चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो V2 है क्या? ऑप्शन स्कैल्पिंग, ये जो इंडिकेटर है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये एक सिर्फ स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसका इट्स अ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। इसका जो टाइम फ्रेम है, ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, व्यू को किस तरीके से लिया जाता है, इस सभी को हमें आज सीखना है। इसके लिए मैं आपको एक प्रेफरेंस रखूँगा। आपके पास टाइम है या आप अभी बिजी हो तो मैं आपको एक ही प्रेफरेंस करूँगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आगे आगे बढ़ा के वीडियो मत देखना, हर एक पॉइंट समझ लेना, अंडरस्टैंड करना और फिर इसका एग्जीक्यूशन करना, क्योंकि ये आपका एक अच्छा तरीके का पैसा क्रिएट करवा के दे सकता है। बहुत अच्छा आप में जो ट्रेडिंग डेवलपमेंट है वो आपको दे सकता है। इस वजह से आप इसको प्रॉपर देखना, लाइक करके छोड़ देना वेन एवर यू गेट अ टाइम। जब आपको टाइम मिले तब आप इस वीडियो को प्रॉपरली शांत माइंड से देखना। इसके लिए मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम मांगता हूँ। स्टडी के ऊपर हमें फोकस रखना है। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक सो एसएमसी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। जो आपको इसका पार्ट 2 वीडियो है मैं आपको बाद में अपलोड करूँगा। बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसके बारे में आज हमें सीखना है। तो एक सिंपली इसको ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टॉप लॉसेस किस तरीके से रखे जाते हैं, और जब भी आप ट्रेड डालोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे प्रेडिक्ट किया जाए और किस तरीके से रखा जाए, इसको सबको प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इट्स ऑल्सो एसएमसी स्ट्रैटेजी, एक पार्ट 2 है कि पार्ट एसएमसी स्ट्रैटेजी में पार्ट 2 इस तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको ही हम पार्ट 2 में, मतलब आपको आने वाली चीज़ में इस सभी को एक कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आप सीखिए, एक एक पार्ट आप सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चार्ट्स के ऊपर आते हैं। फॉर मिनट मुझे एक टाइम देना। ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ट्स दिख रहे होंगे प्रॉपरली। इसको मैं नीचे की तरफ लेता हूँ और मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ फॉर दैट। ओके, सो अभी सभी चार्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऊपर दिख रहा होगा V2 इंडिकेटर मैंने ऐड कर दिया। ऑप्शन स्कैल्पिंग एक इंडिकेटर है, इट्स कॉल्ड V2 इंडिकेटर या ऑप्शन स्कैल्पिंग इंडिकेटर। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। बस इंग्लिश में इसका सभी चीज़ें बताई गई है, तो आपको हिंदी में आना है तो आप इस वीडियो को प्रेफरेंस दे सकते हो। और इसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसको मैं किस तरीके से देखता हूँ और किस तरीके से इसको ट्रेड में एग्जीक्यूशन करता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर्स के ऊपर जाना। इंडिकेटर्स जाने के बाद में यहाँ पर आपको डालना है ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2। इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको इस तरीके का कोई चार्ट दिखता है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिखता है एक टेबल। इस टेबल में क्या दिया गया है, जो बैंक निफ्टी, ये ज़्यादातर बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही है, तो इसको आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो मतलब जो भी कैरेक्टर्स है या जो भी कंपोनेंट है वह यहाँ पे ऐड करके मतलब दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे डाउजोन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, विक्स, इंडिया विक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान बैंक, SBI बैंक। सो यहाँ पे सभी बैंकिंग सेक्टर्स यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि जो मार्केट का मोमेंटम है या मार्केट सब पॉजिटिव है क्या, कौन सा बैंक हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, कौन सा हमारे साथ नहीं दे रही है बैंकिंग सेक्टर, इससे हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक व्यू क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बट मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि यहाँ से मेरे यहाँ पे ये वॉच लिस्ट में सभी चीज़ें ऐड रहती है। तो यहाँ पे पहला अपडेट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अपडेट एक 1 मिनट के या 2 मिनट के बाद लेट में अपडेट आता है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा मैं प्रेफरेंस नहीं देता। बट ओवरऑल व्यू ओपनिंग के बाद एक व्यू देखने के लिए एक अच्छा खासा एक इसके लिए यूजेस होते हैं। तो इसके आपको सिंपल सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में आपको बताता हूँ, विजिबिलिटी आपको रखनी है। यहाँ विजिबिलिटी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे इनपुट में आपको कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे जो आपको सुपर ट्रेंड है, यहाँ पे 10 and 2 मल्टीप्लायर का यहाँ पे सुपर ट्रेंड एडेड है। तो इसको आपको जैसे कि वैसे ही रखना है। और यहाँ पे स्टाइल्स में जाके आपको टेबल्स आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय सेल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय सेल का इंडिकेशन भी देता है। बट इसको फॉलो मत करना, इट नॉट वर्थ इट नहीं है इतना, इस वजह से इसको फॉलो मत करना। मैं आपका प्रेफरेंस दूंगा। आप सिंपली आपको क्या फॉलो करना है, यही चीज़। यहाँ पे PCR भी लगा है, PSAR, इसको भी बंद करो। ये भी मैं यूज़ नहीं करता, मैं प्रेफरेंस नहीं देता कि यूज़ करने के लिए। सिंपली आपको सिंपल रखना है तो सिंपल आपको यहाँ पे ऐड करना। और यहाँ पे मैं VWAP मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। VWAP होता क्या है, इसका यूजेस किस तरीके से किए जाते हैं। तो VWAP का एक वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जरूर मिलेगा, तब जाके चेक कर लेना। VWAP को मैं ऑफ करता हूँ। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए सुपर ट्रेंड,
सेकेंड चीज़ चाहिए जो हमें वी एम ए एक जस्ट एक मतलब जो कैंडल्स होते हैं इसका एक कैलकुलेशन बना के वी एम ए मतलब एक रेशो बनाया जाता है और एक लाइन ड्रॉ कर की जाती है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इस तरीके का मैं इसका सिनारियो रखता हूँ। पहली चीज़, इसका जो टाइम फ्रेम है, क्या टाइम फ्रेम आपको रखना है 3 मिनट्स। क्या रखना है टाइम फ्रेम? 3 मिनट्स। और प्लस इसमें आपका ऑन क्या करना है, सुपर ट्रेंड क्या ऑन करना है। सेकेंड चीज़ वी एम ए, इसका सॉरी वी एम ए ही कहता हूँ मैं इसे, बट इसका वी डब्ल्यू एम ए, इसको आपको ऑन करना है, VWM। ये दो इंडिकेटर्स आपको ऑन रखने हैं, बाकी सब आपको ऑफ करना है। और नीचे की साइड में एक वॉल्यूम की लाइन है, यहाँ पे नीचे की साइड में आपको देखेगी, दिस इज़ द वॉल्यूम लाइन। क्या है यहाँ पे? एक वॉल्यूम लाइन है। ये वॉल्यूम लाइन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। वेनेवर ये 50K के ऊपर जब वॉल्यूम जाता है, क्या 50K के ऊपर जब भी कोई वॉल्यूम जाता है तो वहाँ पे जस्ट फॉर मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा एक कॉल आया था, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है, जब भी 50K के ऊपर वॉल्यूम जाता है तो वो यहाँ पे दिखता है। मतलब जब भी कोई 50K के ऊपर वॉल्यूम जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। 50K के ऊपर कोई भी कैंडल बन रही है, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे दिखा जाता है, उसकी एक लाइन है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी। थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आते हैं, अभी हम समझेंगे प्राइस को और अंडरस्टैंड करेंगे। पहली चीज़, आपको जब भी आपको ट्रेड डालना है, क्या जब भी आपको ट्रेड में ट्रेड डालना है या एग्जीक्यूशन करना है, तो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन क्या है? सिंपल, जैसे कोई भी प्राइस है, लेवल को आई ब्रेकआउट दे रही है, स्विंग को लो को ब्रेकआउट दे रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। या कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, इस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है या रिवर्सल क्रिएट कर रहा है, तो इस तरीके का एक चार्ट पैटर्न के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बतानी, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले, उसके ऊपर ध्यान देना सभी। तो इसका सिंपल यूजेस क्या है, ये जो यूज़ किया जाता है ये क्या है, एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। क्या है स्ट्रैटेजी? रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। पहली चीज़, इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए वो देखना बहुत मैटर करेगा। तो इसमें ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको हम टाइम फ्रेम के यहाँ पे ऊपर की साइड में रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब भी आपको कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, आपको कोई भी फॉर्मेशन दिख रहा है, उसको एसएल किस तरीके से पुट किया जाता है उसका समझने के लिए आपको इसका यूज़ करना है। एक व्यू क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करना है। इसका अपना 5 मिनट्स का भी कभी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं 5 मिनट्स आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, 5 मिनट्स इतना यूजफुल नहीं है। ओनली 3 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट फॉर एंट्री। मतलब आपको जब भी कोई भी एंट्री प्लान करनी है तो एंट्री के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, ट्रेड में इंटर करने के लिए आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, ये तब तक ऑफ रखना है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे आप क्या है कि जैसे ये कोई एक लो है, राइट, इस लो के ब्रेकआउट के बाद, मतलब आज का ही एग्जांपल लेते हैं, डे लो के ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना था, ट्रेड डालना है। मतलब प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है कि डे लो ब्रेकआउट होगा तो हमें क्या करना है, ट्रेड डालना है। बट इसकी वजह से हमें ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट्स में जाएंगे। अभी आपने प्लान बनाया कि डे लो ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड करना है, जैसे ये डे लो था और यहाँ से मैं प्लान करने वाला हूँ कि मुझे शॉर्ट पोजीशन बना रही है और यहाँ से मेरा जो टारगेट है, यहाँ से मेरा इस लेवल के आसपास टारगेट रहेगा गैप फिलिंग तक, और मैं स्टॉप लॉस एक ट्रेड करने वाला हूँ। बट मुझे इंटर करना है ट्रेड में, तो कौन से लेवल पर मैं इंटर करूँ। आपने प्लान किया कि यहाँ पे एक डे लो के ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड डालना है। मतलब जैसे ब्रेक हुआ, मतलब आपका व्यू क्या रहा कि मार्केट आपके क्या हुई, अगेंस्ट में चल, मतलब आपके क्या हुए, आपके सिनेरियो में चल रही है, तो आपको एंट्री प्लान करनी है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, VMA में ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन स्कैल्पिंग ओपन करेंगे। अभी जहाँ पे आप डे लो पे ब्रेकआउट डालने वाले थे, जहाँ पे आप ट्रेड डालने वाले थे डे लो ब्रेकआउट के यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो ट्रेड डालना है, जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड को टच करेगी, क्या वेनेवर प्राइस सुपर ट्रेंड को टच करेगी और एक रिवर्सल क्रिएट करेगी, निगेटिव कैंडल बनाएगी, तो आपको क्या करना है,
एंट्री प्लान करना है। और आपको जो एसएल है वो कहाँ पे लगा के रखना है, सुपर ट्रेंड के ऊपर। मतलब यहाँ पे आप चीज़ समझोगे कि प्राइस ज़्यादातर क्या करती है, जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के दूर जाती है, जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के दूर जाती है, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होती है वो उसको टच करने जाती है, प्रोबेबिलिटी ऐसे हाई होती है कि वो प्राइस उसको एक रिवर्सल क्रिएट करे, सुपर ट्रेंड को टच करने जाएगी। तो आपका एज पर रेशो, मतलब एज पर रेशो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, इस लेवल के आसपास। कहाँ पे, ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज की, इस लेवल के आसपास। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, इस लेवल के आसपास। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जहाँ जैसे आपने टारगेट सेट किया था यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। आई थिंक सो आप कंडीशंस को समझ रहे होंगे। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे आप प्राइस एक्शन को फॉलो, मतलब जहाँ पे आपका प्राइस एक्शन गलत साबित हो रहा था वहाँ पे ही ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। मतलब जो आपके फेक ब्रेकआउट्स है या आपकी जो परफेक्शनेशन, मतलब परफेक्शन टू टेक अ इंट्रीज या तो टेकिंग अ रिवर्सल इंट्रीज इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट एग्जीक्यूशन जिसे कहा जाता है, वो इस स्ट्रैटेजी से आपको मिल सकता है, एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को मिल सकता है। प्लस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, आप जितना चाहिए उतना बैक टेस्टिंग करना। आपको क्या करना है, मतलब हर चीज़ के ऊपर ये वर्क नहीं करना, मतलब आपको एक प्राइस एक्शन से प्लान बनाना है। प्राइस एक्शन से प्लान बनाने के बाद उस ब्रेकआउट का हैपन होने देना है, जैसे डे लो ब्रेकआउट हो, मॉर्निंग का ब्रेकआउट हो, कोई भी ब्रेकआउट हो, हैपनिंग होने देना है। वेनेवर प्राइस टेक अ रिट्रेसमेंट, जब भी वो प्राइस ब्रेकआउट लेके एक रिट्रेसमेंट करनी जाएगी, उस रिट्रेसमेंट के ऊपर ये वीवा ऐसा सुपर ट्रेंड आता है और उस क्या कहते हैं, उस रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, एक सिंपल एंड क्लियर भाई, मतलब इस तरीके का है ना, एकदम क्लियर रखो। जहाँ पे आपका फेक ब्रेकआउट होने वाला था वहाँ पे आपने यहाँ पे इंटरेस्ट प्लान करनी, प्लस आपने जो आपका एसएल था उसको अपने क्या करा, लॉजिकली स्मॉल कर लिया। प्लस इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है 41,500 के राउंड फिगर नंबर है, प्राइस एक्शन को आपको इसको आपको ऐड करना है, बस एग्जीक्यूशन के लिए इसका आपको यूजेस करना है। व्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, बट आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि भाई प्राइस नीचे की साइड में जाने वाली है या प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है, वो आपको आने वाले टाइम में इसका जब पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। बस ये चीज़ को, इस पार्ट को आप समझने की कोशिश करो और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जैसे सुबह का भी ट्रेड देखोगे, सुबह भी एक ट्रेड बना, जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ना हमारा एक सेटअप बन रहा था, मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, मैंने ट्रेड मतलब मेरे जो मेंबर्स है, जस्ट फॉर मिनट मैं इसको ऐड करता हूँ, जस्ट फॉर अ मिनट मैं ग्रुप का ऐड करता हूँ। सो ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप देखना ये एक लाइव ट्रेडिंग ग्रुप मेंबर्स है जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, सुबह आके लाइव ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी सिखा के रखी, मतलब पिन किए हुए स्ट्रैटेजीज़ है, इसमें वीडियोस भी अपलोड है, स्ट्रैटेजी के भी वीडियोस अपलोड है। इसको आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी उठा के ले लो, एक ही को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली पैसा क्रिएट होता है। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ मतलब 2999 है, लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम की प्राइस है, आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको एक ही चीज़ क्लियर बताता हूँ, जब भी इसको ज्वाइन करेंगे एक भी वीडियो देख लेना, एक भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ना पैसा बना नाम बदल देंगे। पूरा 1 साल से मैं इसको मतलब बता रहा हूँ, या मेरे बहुत सारे कोर्स मेंबर्स इनको मैं सिखा भी चुका हूँ, बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ने इसको देखा है, इस स्ट्रैटेजी को अभी भी सिनारियो में फॉलो कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस वजह से आप कौन से भी स्ट्रैटेजी ले लो, मैं जितने भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ मैंने सभी यहाँ पे मतलब एज पर इन पिन के वीडियोज़ में बताया। प्लस इसमें ही इसी को मैं फॉलो करके लाइव ट्रेड देता हूँ और लाइव ट्रेड मैं खुद करता हूँ, जो पर्सनल ट्रेड करता हूँ वो इसी से करता है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मैंने यहाँ पे सी का ट्रेड दिया था 240 पे बाय, मतलब सॉरी यहाँ पे 240 के बाइंग बताई थी, और जो टारगेट सेट किया था 283.20 के आसपास आप देखने मिलेगा। आपको सभी टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए। और यहाँ पे बताया था डे लो को ब्रेकआउट हुआ था, आप सेल की तरफ जाना है 41,400 के ब्रेक के बाद। और प्लस उसमें मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, इसी को मैंने फॉलो करके मैंने ट्रेड्स को भी ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ। कब या तो मैं ट्रेड्स यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ, मतलब जब भी कोई ब्रेकआउट है, सुपर ट्रेंड मुझे दूर लगे तो मैं यहाँ पे ट्रेड डालने की कोशिश करता हूँ। और मैं और एक चीज़ इसमें और एक डेवलप एक पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, इसको आप फ्यूचर चार्ट में यूज़ करना, मतलब फ्यूचर चार्ट में आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलता हुआ दिखेंगे, या आप इसी स्पॉट चार्ट का भी यूज़ करोगे फिर भी आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे। फ्यूचर्स में भी अच्छे मिलते हैं, आप इसको प्रेफरेंस रख सकते हो। अभी और एक पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, तो यहाँ पे आपको जैसे समझो कि यहाँ पे हमें इस ब्रेकआउट के ऊपर जो पहले 5 मिनट्स की कैंडल है उस ब्रेकआउट के ऊपर मुझे ट्रेड डालना है, मतलब इस लेवल के ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग क्रिएट किया। प्राइस एक्शन से लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे सकती है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने सुपर ट्रेंड को फॉलो करना है। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, सुपर ट्रेंड के आसपास ही करना है। तो जब भी प्राइस मतलब ऐसा नहीं होता कि इसी को टच करता है बट आसपास आता है, देखो यहाँ पे प्लस इसमें आपको यही
लाइन को आपने ड्रॉ किया था, लाइक इसी लाइन को आपने ड्रॉ करा, इसी ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड डालना था, बट आपने ट्रेड नहीं डाला। आपने क्या किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया। व्हाट, रिट्रेसमेंट का वेट किया। जैसे ही प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए आई, रिट्रेसमेंट टच की, आपने डायरेक्ट इंट्रीज आप कर सकते हो। आपका जो एसएल है सुपर ट्रेंड के नीचे की तरफ रहेगा, बस और कुछ नहीं करना। आपके सुपर ट्रेंड के एसएल ला के रखना है। आपको इजीली 20 से 30-40 पॉइंट्स इजीली एक स्कैल्प बन जाता है, बहुत अच्छा पॉइंट्स में मिल जाता है। जब आप बड़े ट्रेड्स करते हो तभी इसको होल्डिंग पावर, सबके एक अच्छी खासी होल्डिंग पावर भी आपको मिलती है। प्राइस जब भी मतलब जब भी एक स्लोली भी सिनारियो में होती है तभी आपको ये वर्थ इट लगता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ वर्किंग के लिए लगती है। बस इसको ना एक यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो उसको एग्जीक्यूशन करने में, स्टॉप लॉसेस पुट करने में, प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज करने में इसका एक अच्छे खासा यूजेस मिल सकता है। तो इसके ऊपर और भी थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर अ मिनट। ये एक वन साइड मार्केट था, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी जैसे आप कंडीशन, क्लियर कट कंडीशन समझो, यहाँ पे भी प्राइस एक कंसिस्टेंसी ऊपर की तरफ जा रही थी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वेट करना है सुपर ट्रेंड को टच करें। प्राइस सुपर ट्रेंड को टच करने के बाद डायरेक्ट बूम कर गई। आप यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं, आपको इज अच्छा खासा पैसा क्रिएट होता है। फर्स्ट ये कभी यूज़ करना है जस्ट फॉर फर्स्ट टाइम रिवर्सल। जब भी आप फर्स्ट टाइम रिवर्सल कोई भी ब्रेकआउट देगा और फर्स्ट टाइम सुपर ट्रेंड को रिवर्स करने जाएगा तभी आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपको यूज़ नहीं करना। एक VMA, कभी कभी VMA का भी यूज़ कर सकते हैं। VMA और सुपर ट्रेंड एक साथ हो, या उसको भी एक स्टॉप लॉस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, राउंड फिगर नंबर की तरफ, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये आपको एक डेली बेसिस के ऊपर फॉलो करने की कोशिश करो। 20 डेज तो फॉलो करके देखना, और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं। और एक चीज़ बताना, आपको इसका यूजेस किस तरीके से लगे। आपको लगा कि एक अच्छा यूजेस है, या आप इसको यूज़ करने की कोशिश करो, आपका रिजल्ट आपको 100% देखते हुए मतलब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे एक प्राइस में आपने प्रिडिक्शन किया था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड डालना है। एक तो आप लो ब्रेकआउट के ऊपर डाल सकते हैं, कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे भी एक वर्क किया है। मतलब जब भी प्राइस नीचे की साइड में आई, एक रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के बाद एक प्रॉपर रिवर्सल बनाई, प्रॉपर रिवर्सल के बाद प्लस फिबोनाची को आप ऐड करते हैं और रिवर्सल भी प्राइस ने क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। बस आपको एक चीज़ याद रखना, इसको ट्रेड करते समय ये जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन है। आपको जहाँ पे आप प्राइस एक्शन से एंट्री प्लान कर रहे थे, प्राइस एक्शन से ट्रेड लेने वाले थे, उसी जगह आप एक सिंपल ऑप्शन स्कैल्पिंग का यही इंडिकेटर्स को आप यूज़ करो, बस फॉर टेकिंग अ परफेक्ट एंट्री। आप सुपर ट्रेंड के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करो, तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली हो पाएगा। जो एसएल हंटिंग के जो भी आपकी एसएल हंटिंग होती है, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये आपको बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रॉपरली आप इससे एसएल पुट कर सकते हो प्रॉपरली, मतलब इतना ज़्यादा ट्राई करोगे कि इसको एक आसपास, मतलब ये सुपर ट्रेंड के आसपास आप क्या करो, ट्रेड डालने की कोशिश करो, एंड प्राइस एक्शन को फॉलो। इसके साथ साथ आपको डेली का डाटा देखना इंपॉर्टेंट है, कि मार्केट पॉजिटिव डाटा है, निगेटिव डाटा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यही चीज़ नहीं कि आपको आँख बंद करके इसी को फॉलो करना है, बाकी सब चीज़ बंद कर देना, ये चीज़ मत करना। प्राइस एक्शन प्लस मतलब 30% का आपको इसका यूजेस करना है, और 30% आपको क्या, 30% प्राइस एक्शन एंड 30% डाटा, इस तरीके का 90% आपको क्या करना है, इस ट्रेड को बनाना है, और 10% इज द माइंडसेट। सिंपल चीज़ है। तो इस तरीके से आपका 100% ट्रेड ये बनेगा। इस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज करना है, मतलब प्लान विद बिग टाइम फ्रेम को प्लान करना है। एग्जीक्यूशन करने के लिए 3 मिनट्स पे आना है, और इसको आप यूज़ करके एक अच्छा खासा एग्जीक्यूशन कर सकते हो। इसके साथ आपको नीचे की साइड में वॉल्यूम भी देखना चाहिए, वॉल्यूम अच्छे यूजेस आ रहे हैं क्या, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है क्या, ये भी चीज़ को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी इसका यूजेस करने मत जाना, कहीं पर भी टच कर रहा है, कहीं पर भी आप ट्रेड डालो, ये चीज़ मत करना। ये वर्थ इट नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूँ, ये वर्थ इट नहीं रहेगा। तो आप कहीं पे भी ये चीज़ें मत वर्क करना, कहीं पे भी इसका ब्रेकआउट देखने लगे। इस सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड करने नहीं बोला, कोई भी प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन बने, ब्रेकआउट दे, उसका रिवर्सल होने आए, या उस तरीके का आपको देखे, तभी आपको इसका यूज़ करना। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान देना। इफ़ एनी कंडीशन कैसे, इसको याद रखना। जैसे सुपर ट्रेंड ऐसे है ऊपर की तरफ, और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रही है। सुपर ट्रेंड ऊपर है, प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रही है। इफ़ एनी कंडीशन प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, बट ये जो सुपर ट्रेंड है, क्या ये सुपर ट्रेंड है, ये इसे नीचे की तरफ बेंड नहीं हो रहा है, क्या नीचे की तरफ इस तरीके का बेंड नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ना, ये जो प्राइस है ये इस लेवल को टच करने जा सकती है, इस लेवल को क्या है, टच करने जा सकती है। इफ़ एनी कंडीशन प्राइस इस मतलब जो सुपर ट्रेंड है वो नीचे की साइड में बेंड होना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब ये है कि प्राइस क्या करेगी, और नीचे की तरफ फॉल करने वाली। ये हाँ एक सिंपल लॉजिक है, इसको आप फॉलो करके देखना, आप समझने की कोशिश करना, आपको ईजिली समझ में आएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना, क्योंकि वीडियो फास्ट में बहुत बड़ा वीडियो ना बने, इस वजह से तो थोड़ा सा क्विक से सिखा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप कंडीशन समझो कि यहाँ पे ध्यान देना, प्राइस
यहाँ पे गिर रही थी, प्राइस यहाँ पे गिर रही थी, बट जो सुपर ट्रेंड है वो बेंड नहीं हो रहा था, सुपर ट्रेंड बेंड नहीं हो रहा था। इसका मीनिंग क्या है, प्राइस एक रिवर्सल क्रिएट करके क्या करेगी, उसको टच करने जाएगी। इफ़ एनी कंडीशन सुपर ट्रेंड इस तरीके का बेंड होना स्टार्ट करें, सुपर ट्रेंड बेंड होना स्टार्ट करें, इसका मीनिंग ये होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहती, क्या करना चाहती, नीचे की तरफ जाना चाहती। आई थिंक आप कंडीशन समझ रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें, मतलब अभी तो सभी चीज़ें रिवील नहीं किया, बस छोटे छोटे चीज़ें आपको सिखाते जा रहा हूँ। हर एक पॉइंट को समझना, हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस अलग है, तो प्रॉपरली उसको समझने की कोशिश करना, प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करना, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस दिया है कि 30 डेज़ के अंदर आपको आपकी ट्रेडिंग में आपको सुधार के दिखाऊंगा। 30 डेज़ जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उसको आपको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, आपके में चेंजेस आपको 101% देखने मिलेंगे। बस चीज़ ये है, इट्स जस्ट स्ट्रैटेजी से कुछ होता है। देखो, इट्स जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी से सभी चीज़ें होती नहीं है। बस आपको जो फॉलो करना है, एग्जीक्यूशन को फॉलो करना है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या कि ट्रेड कहाँ पे ट्रेड किया जाए, डाटा क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या कह रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट का ट्रेड कब बन रहा है, मुझे इंटरेस्ट कहाँ पे प्लान करनी थी, मैं एसएल कहाँ पे लगा सकता हूँ, ये सभी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझोगे तो आपको ईजिली क्लियर होता जाएगा। बस इसमें आप अपने माइंडसेट को प्रॉपर मैनेज करने की कोशिश करो, माइंडसेट को प्रॉपर शार्प करने की कोशिश करो, ईजिली सब चीज़ें हो जाती है। बस आप प्रॉपरली सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आप न्यू हो तो ज्वाइन ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मैंने एक बेसिक टू एडवांस तक पूरा कोर्स यहाँ पे बना के रखा, आप जरूर जाके चेक करना, आपको ज़रूर डेवलपमेंट मिलेगी और आपको नया चीज़ें सीखने मिलेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।